डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 कल हमने शुरू किया था। कल हमने इसकी 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। तो बेटा आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम करने लगे हैं, क्योंकि हमने 3 मेथड पढ़े थे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला था फैक्टराइजेशन मेथड जो कल हमने किया भी है क्वेश्चन नंबर 2 में। सेकंड मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर या तकमील मुरब्बा। तो बेटा आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके टोटल जो क्वेश्चन हैं वो इसी मेथड से हमने सॉल्व करने हैं। बेटा सबसे पहले ये इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, जो जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, बेटा हम इसको पहले ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने लगे हैं, क्योंकि इस को सॉल्व करते वक्त आपने जितने भी कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मेथड है उसके स्टेप्स वो आपने इसमें फॉलो करने होते हैं। तो बेटा ये कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है मेथड जो है, इसके स्टेप जो है वो फिक्स हैं। अभी आप ये एग्जांपल करने लगे हैं, जितने स्टेप जो कुछ इसमें हमने करना है, इसके हर सवाल में हमने सेम वही स्टेप्स जो है वो रिपीट करने हैं। तो बेटा सबसे पहला इसका स्टेप क्या होगा कि ये जो थर्ड वन कांस्टेंट टर्म होती है बेटा, ये आपने दूसरी साइड पे कर देनी है। बाकी हमारे पास रह जाएगा इधर ax² प्लस bx इज इक्वल टू -c। अब बेटा ये था पहला स्टेप कि जो थर्ड वन कांस्टेंट टर्म होती है वो अपने दूसरी साइड पे कर देनी है। अब सेकंड स्टेप क्या है कि बेटा जो x² वाली टर्म होती है इसका कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई और कोएफिशिएंट है तो आपने उसको एलिमिनेट करना था। एलिमिनेट कैसे करोगे बेटा, उसको उसी पे डिवाइड करके। अब क्योंकि हमने इसमें से a को एलिमिनेट करना है तो आप क्या करो, आपने a पे डिवाइड कर देना है। अब बेटा सिंगल टर्म तो हम डिवाइड कर नहीं सकते, ज़ाहिर है इक्वेशन है, तो फिर दोनों साइड की जितनी भी टर्में हैं सबको हमने a पर डिवाइड कर देना है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a या डिवाइडिंग बाय a, तो बेटा इसकी हर टर्म को अब आपने a पे डिवाइड करना है। ax² ओवर a प्लस bx ओवर a और ये -c ओवर a। बेटा ये कैंसिल, तो बाकी रह गया x² प्लस b ओवर a, x इज इक्वल टू -c ओवर a। ये बेटा हमारा सेकंड स्टेप हुआ करेगा कि x² वाली टर्म के साथ 1 के अलावा जो भी कोएफिशिएंट होगा उसे आपने एलिमिनेट करना है। उसे एलिमिनेट कैसे करना है, आपने जो भी कोएफिशिएंट होगा आपने दोनों साइड को उस पर, हर टर्म को उस पर डिवाइड कर देना है। अब बेटा थर्ड स्टेप क्या होता है कि ये जो x का कोएफिशिएंट होगा, जैसे इसमें ये b ओवर a है, जो x का कोएफिशिएंट होगा जैसे इसमें b ओवर a है, इसका बेटा आपने हाफ करना है। अब हाफ करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 2 पे डिवाइड करना, तो इसको आप 2 पे डिवाइड करोगे। अब आपको पता है जब इसको आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो फ्रैक्शन फॉर्म चेंज हो जाती है, तो ये आ जाएगा b ओवर 2a। ये बेटा इसका हाफ हो गया, मतलब जिसका आपने हाफ करने से आपने 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया करना है। तो बेटा इसका हाफ जो है वो b ओवर 2 है, तो उसका स्क्वायर ऐड कर लेना है आपने दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड को आपने स्क्वायर में क्लोज करना है। ये तो आपको पता ही 9th में भी हमने पढ़ा था। ये वाली टर्म लेनी है, ये वाली टर्म लेनी है और सेंटर में ये वाला साइन आ जाएगा, x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर। ये बेटा -c ओवर a, ये आ जाएगा b² ओवर 4a²। अब बेटा एलसीएम से पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये चलो मैं इधर अलग से लिख देता हूँ वैसे ऊपर। बेटा अब देखें तो इसका 4a² एलसीएम बनेगा, इसका 4a² जो है बेटा वो एलसीएम बनेगा। अब स्क्वायर का मतलब है ये 2 टाइम ये मल्टीप्लाई होता हुआ एक दफ़ा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये एक 4 और एक a बचेगा, वो ऊपर मल्टीप्लाई के -4ac हो जाएगा। ये वाला साइन प्लस 4a² से कैंसिल, तो ये बाकी रह गया b²। ये बेटा हमने इसके एलसीएम की सिंप्लीफिकेशन की।
स्क्वायर स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप अंडर रूट ले लें दोनों साइड पे। इसको अरेंज कर लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a। ये बेटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट का प्लस माइनस ये बेटा ये एज इट ही आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये 4a स्क्वायर का अंडर रूट जो होता है वो 2a होता है। अब क्योंकि ये प्लस माइनस में यहाँ पे अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको सेपरेट करके सॉल्व करना चाहते हो या इसको ऐसे इकट्ठा, ये इकट्ठा भी बेटा सॉल्व हो जाता है। अब ये प्लस b ओवर 2a उधर जाएगा तो ये माइनस b ओवर 2a हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो बेटा ये 2a इसका एलसीएम आगे ऊपर आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा ये इसका फाइनल सोल्यूशन माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो बेटा नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज आनी है 1.2, जिसमें हमने जो थर्ड मेथड जरिया कुलिया या क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसकी मदद से हम सेकंड डिग्री इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ये बेटा फार्मूला भी वही हमने ड्राइव कर लिया। तो बेटा अगेन इसके ज़रा स्टेप की सीक्वेंस देख लें। सबसे पहला स्टेप जो होता है कि जो थर्ड वन कांस्टेंट टर्म होती है वो हमने दूसरी साइड पे करनी होती है। फिर सेकंड स्टेप जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा जो भी होगा उसे एलिमिनेट करना है। अब इसमें a आ रहा है तो आपने अब दोनों साइड को a पे डिवाइड, इसकी हर टर्म को अलग अलग a पे डिवाइड कर देना है। उसके बाद बेटा जो x का कोएफिशिएंट होगा, जैसे ये b ओवर a है, इसका हाफ करना है। हाफ करने का मतलब होता है 2 पे डिवाइड करना। जब इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करो तो 1 ओवर 2 हो जाता है। मीन्स जिसका भी आपने हाफ करना उसे 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा इसका हाफ किया तो ये b ओवर 2a आ गया, उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसकी लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर में क्लोज करना है। ये वाली टर्म लेनी है और ये वाली टर्म लेनी है, साइन जो इधर होगा दरमियान में वो आ जाएगा। ये बेटा बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर आ गया, इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी एलसीएम मेथड से। तो बेटा ये फाइनल आ गया था हमारे पास। फिर हमने ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड पे, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये एज इट अंडर रूट में रहेगा, ये 4a स्क्वायर बाहर आ जाएगा। फिर ये प्लस 2a b ओवर 2a बेटा उधर जाके माइनस b ओवर 2a हो गया। अब इसका एलसीएम लिया क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम थे तो कॉमनली एक एलसीएम में आ गया। तो बाकी बेटा ये इसका फाइनल सोल्यूशन। तो बेटा अब ये वो तो हमने एग्जांपल जो थी वो सॉल्व की थी। अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट 1। तो बेटा अब उसी को माइंड में रखें, वही स्टेप्स जो है इसमें रिपीट होने लगी हैं। पहला स्टेप था ये माइनस थर्ड वन जो कांस्टेंट टर्म है ये दूसरी साइड पे जाएगी, तो बेटा -1 उधर जाएगा +1। सेकंड स्टेप था कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। जैसे उसमें ये था तो a पे डिवाइड किया, अब इसमें 7 है तो आपने 7 पे डिवाइड कर देना है। ये बेटा आपने स्टेटमेंट पूरी लिख लेनी है। 7x स्क्वायर ओवर 7 प्लस 2x ओवर 7 इज इक्वल टू 1 ओवर 7। बेटा ये रह गया बाकी x स्क्वायर प्लस 2x ओवर 7 इज इक्वल टू 1 ओवर 7। अब थर्ड स्टेप था कि जो x का कोएफिशिएंट है, जैसे ये 2 ओवर 7 इसका हाफ करना है तो इसको 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कैंसिल, बाकी आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 7। तो बेटा 2 ओवर 7 का हाफ होता है 1 ओवर 7। तो 1 ओवर 7 का बेटा आपने स्क्वायर इधर भी ऐड करना है और दूसरी साइड पे भी ऐड कर देना। दोनों साइड पे 1 ओवर 7 का स्क्वायर ऐड किया। अब बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर में क्लोज कर लो, x प्लस 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर, ये 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 49। अब बेटा इसको एलसीएम से सिंप्लीफाई कर लो, 49 इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा। अब 49 को 7 पे डिवाइड करोगे 7 तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई कर 7 तो ये प्लस 49 से कैंसिल तो ऊपर आ गया 1। अब बेटा ये स्क्वायर एलिमिनेट करना है तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लो। ये 8 ओवर 49 है, ये दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब बेटा ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 8 आपको पता है बेटा ये 2 अंडर रूट 2 होता है। 49 का 7 अंडर रूट 8 बेटा आपने 9th में सॉल्व किया था, आपको याद हो तो ये इस तरह 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 तो ये फाइनली आ जाता है 2 अंडर रूट 2। इस तरह अंडर रूट 8 जो होता है बेटा बेसिकली वो 2 अंडर रूट 2 होता है।
अब ये +1/7 बेटा उधर जाएगा तो -1/7, ये वाला प्लस माइनस 2√2/7 बेटा इसका एलसीएम लो तो 7 एलसीएम आ गया, -1 प्लस माइनस 2√2 बेटा ये इसका फाइनल सोल्यूशन आ गया हमारे पास, -1 प्लस माइनस 2√2/7। अब बेटा ये भी सेम इसी तरह का ये माइनस है जो है ये दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा। अब ए पे डिवाइड करना है, ये बेटा x² + 4/ax = 1। अब 4/a x का कोएफिशिएंट है 4/a, तो बेटा इसका हाफ करना है तो क्या करेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/a आ जाएगा। तो 2/a का स्क्वायर बेटा इस तरफ भी ऐड कर लो और इस तरफ भी ऐड कर लो। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर में क्लोज करो तो x + 2/a होल स्क्वायर 1 + 4/a²। अब बेटा इसका एलसीएम सॉल्व कर लो, a² एलसीएम में आ गया, ऊपर आ जाएगा a² + 4। अब बेटा ये स्क्वायर एलिमिनेट करना है तो आप स्क्वायर रूट ले लें, x + 2/a ये बेटा इसका स्क्वायर रूट लिया और ये a² + 4/a² का भी स्क्वायर रूट ले लिया। ये बेटा कैंसल, प्लस माइनस √a² + 4/a बेटा ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट एज इट ही आएगा, ये a² स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। अब ये +2/a उधर जाके माइनस, ये बेटा a इसका एलसीएम आ गया -2 प्लस माइनस √a² + 4 बेटा यही इसका फाइनल सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास। तो बेटा देखें इसके हर क्वेश्चन के स्टेप जो है वो फिक्स है, सेम है, इसलिए आई थिंक ये आपको प्रॉब्लम नहीं पेश करेंगे। बेटा अब ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। अब इसमें देखें उसने जो थर्ड कांस्टेंट टर्म होती है इसमें नहीं दी, तो चले जो हम लोग पहला स्टेप करते हैं कि थर्ड वन कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे करते हैं वो इसमें नहीं करना पड़ेगा, बाकी स्टेप सारे उसी सीक्वेंस से। अब बेटा 3 को एलिमिनेट करना है तो 3 पे डिवाइड कर लो, तो ये बेटा रह जाएगा बाकी x² + 7/3x = 0। अब बेटा इसका हाफ करना है, 7/3 का आप हाफ करोगे तो वो 7/6 आ जाएगा, क्योंकि जिसका भी आपने हाफ करना है उसे आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो बेटा 7/3 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 7/6, तो बेटा इसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर लेना और दूसरी साइड पे भी, क्योंकि इसमें ये 0 था, 0 लिखे ना लिखे एक ही बात है। अब इसको बेटा स्क्वायर में क्लोज कर ले तो x + 7/6 होल स्क्वायर 49/36 स्क्वायर एलिमिनेट करना है तो बेटा स्क्वायर रूट ले लें 49/36। अब ये बेटा x + 7/6 = ±7/6। अब क्योंकि बेटा इसकी मज़ीद जो है वो सिंप्लीफिकेशन मुमकिन होती है, इसलिए इसमें आप इसको सेपरेट कर लें, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा +7/6 और एक दफ़ा -7/6। ये बेटा +7/6 उधर जाएगा तो -7/6 प्लस माइनस कैंसिल तो बेटा ये 0 आ जाएगा। इसी तरह +7/6 बेटा उधर जाएगा तो ये -7/6 हो जाएगा, तो बेटा इसका 6 एलसीएम आ गया, -7 -14/6, ये 2 पे काट के -7/3, तो बेटा इसका फाइनली सोल्यूशन आ गया 0 और -7/3। ये बेटा इसका फाइनली सोल्यूशन है। अब बेटा इसमें सीक्वेंस थोड़ी आप इसको रीअरेंज कर लें, ये कांस्टेंट टर्म आपने दूसरी तरफ करनी है और x वाली टर्म इस तरफ, तो ये आ जाएगा -x² -7/2x = -15/2।
अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो बेटा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x इज इक्वल टू माइनस 15/2। बेटा ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसल। देखिए बेटा पहला स्टेप जो है वो भी इसमें हो चुका है कि कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे और बाकी दोनों एक्स वाली टर्में जो है वो एक साइड पे। सेकंड स्टेप जो होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो बेटा इसमें 1 ही है, वो भी ओके। अब थर्ड स्टेप जो होता है वो इसका हाफ करना था, तो बेटा 7/2 का हाफ करेंगे तो 7/4 आ जाएगा। तो अब 7/4 का स्क्वायर बेटा दोनों साइड पे ऐड कर लें। ये बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर में क्लोज कर ले, एक्स प्लस 7/4 होल स्क्वायर 15/2 प्लस 49/16। तो बेटा इसका एलसीएम सॉल्व कर ले, 16 एलसीएम में आ जाएगा। बेटा 16 2 से कट के 8 8 15 से तो 120। अब बेटा स्क्वायर एलिमिनेट करना है तो अंडर रूट ले ले, स्क्वायर रूट ले ले दोनों साइड पे, एक्स प्लस 7/4। तो ये बेटा 169/16। ये बेटा कैंसल, तो x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/4। अब क्योंकि इसकी मज़ीद आगे सिंप्लीफिकेशन मुमकिन होती है इसलिए सेपरेट कर लें इनको। 7/4 एक दफ़ा ये प्लस 13/4 और एक दफ़ा ये माइनस 13/4। प्लस 7/4 बेटा उधर जाएगा तो माइनस 7/4, 4 एलसीएम आ गया। ये बेटा 6/4 आफ्टर कैंसलेशन ये 3/2। ये बेटा 4 इसका एलसीएम आ गया, माइनस 13 माइनस 7 माइनस 20/4। तो बेटा ये माइनस 5। तो इसका फाइनली सॉल्यूशन आ गया हमारे पास 3/2 और माइनस 5। तो बेटा आपने देखा कि सब के सब जो है वो सेम स्टेप सेम प्रोसेस से सॉल्व हो रहे हैं। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 9। अब देखिए इसमें फ्रैक्शनल फॉर्म है। सबसे पहले तो आप इसकी ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपने पढ़ा हुआ कि इसकी फ्रैक्शन फॉर्म को भी हम कोशिश करते हैं कि ख़त्म कर दें। अब इसमें क्योंकि 3x + 1 दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो आप दोनों साइड को 3x + 1 से मल्टीप्लाई कर देना। बेटा ये स्टेटमेंट आपने लिख लिया करनी है। इधर उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे तरफ़ैन को 3x + 1 से ज़रब करने से, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3x + 1। तो बेटा इसकी हर टर्म को अलग-अलग आपने 3x + 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेटा ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल। ये 4 से मल्टीप्लाई कर 12x + 4 माइनस 8। उधर हमारे पास बाकी बच रहा है 3x² + 5। बेटा ये 12x - 4 इज इक्वल टू 3x² + 5। आप सारी टर्म एक साइड पे कर लो। मैं इनको एज इट ले रहता हूँ, इनकी साइड चेंज करूँगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो बेटा ये फाइनल आ गया हमारे पास 3x - 12x + 9 = 0। 3 कॉमन है बेटा, कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लिया, x² - 4x + 3 इज इक्वल टू। अब आपको पता है अगर दो ये फंक्शन मल्टीप्लाई होते हो इक्वल 0 तो फिर दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखा जा सकता है। मैं बेटा इसको तो इक्वल 0 लिख लूँगा, लेकिन क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये एक नंबर है, तो ज़ाहिर 3 तो नॉट इक्वल होगा ना 0 के, तो इसे आपने लिख देना 3 इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 3x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आगे आपका काम शुरू हो जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। उसके जो स्टेप हैं वही फॉलो करें। +3 है, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा बेटा। अब क्योंकि यहाँ पे 1 के अलावा कोएफिशिएंट और नहीं है तो वो हमें डिवाइड करने वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। अब इसका हाफ -4 का हाफ -2। तो बेटा यहाँ पे आप चाहे साइन ले लें, -2 ले लें या +2, क्योंकि करना तो स्क्वायर ऐड है।
तो स्क्वायर में आपको पता है -2 का स्क्वायर हो या +2 का स्क्वायर हो, ये इक्वल होती हैं। तो बेटा मैं इसका हाफ करके इसका स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ दोनों साइड पे। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर में क्लोज कर लें। ये -3 + 4 1 आ जाएगा बेटा। स्क्वायर ख़त्म करना है तो अंडर रूट ले रहे हैं बेटा। -2 + -1। अब बेटा इसको एक दफ़ा +1 और एक दफ़ा इसको -1 -2 बेटा उधर जाएगा तो +2। देन x = 3 एंड x = 1। तो बेटा इसका फाइनल सोल्यूशन जो 3 और 1। तो बेटा कुछ क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं, कुछ मैंने आपको करवा दिए हैं। आपने देखा कि क्योंकि ये सारे के सारे सेम स्टेप से सॉल्व होते हैं, इसलिए बेटा बाकी जो आपके हिस्से के छोड़े हैं आपने उनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं।